श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी को विजय दशमी की बधाई। खूब प्रसन्न रहिए, आनंद रहिए, मंगल हो। सभी के को माँ दुर्गा लक्ष्मी रूप में सबको शुभ विजय। सभी मेरे चाहने वालों को शुभ विजय, सब मेरे रिश्तेदारों को शुभ विजय। और आज हम लोग विजयदशमी के दिन कथा का पाठ श्रवण करने का मौका मिल रहा है भोलेनाथ की दया से। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। आज की कथा आज बहुत ही उत्तम कथा है। आज जिस प्रकार कल शिव विवाह के बाद सभी देवता अपने अपने घर को चले गए थे, आगे की कथा आज भोलेनाथ के मुख से, तम्रुका जी के मुख से हम लोग सुनेंगे। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, सांवरिया बाबा से इजाज़त लेते हुए, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए इस कथा को पढ़ने के लिए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, मेरे कुल देवी केशर सती माता और गणेश जी का विशेष रूप से आह्वान करता हूँ। माँ हनुमान जी का विशेष रूप से आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि विघ्न बाधा को दूर करते हुए कथा को अगर आगे चलने दें। हे महादेव, मेरे जीवन में अगर कोई भूल है तो उसे क्षमा करेंगे। महादेव, आप क्षमा करने वाले हैं। आपके हर लीला में कुछ न कुछ कार्य मनुष्य का सिद्धि के लिए रहता है। तो आपकी लीलाओं को मैं प्रणाम करता हुआ आकाश राजगढ़िया पुनः आपके चरणों में चरणारविंद करता हुआ तम्रुका जी को के माध्यम से आज कथा आप ही पढ़ लीजिए, आप ही सुन लीजिए, आप ही सुना दीजिए। ऐसा ही मेरी प्रार्थना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 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 सभी को शुभ विजया। शुभ विजय के साथ ही आज मेरे भोलेनाथ का प्रिय दिन विजयादशमी। आज के दिन रावण का भी संहार हुआ था। आज के दिन ही मेरे भोलेनाथ ने एक चमत्कार राम जी के माध्यम से कराया था। दुर्गा माँ ने में महिषासुर को विमर्दन आज के दिन ही किया था। तो महिषासुर मर्दनी मेरी दुर्गा माता को प्रणाम करता हुआ मैं आकाश राजगढ़िया पुनः आप सबों को वंदन करता हुआ आज की कथा आगे की ओर ले जा रहा हूं। आज 52वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे और 52वें अध्याय में अद्भुत कथाओं से प्रेरित आगे की कथा हम लोग जानेंगे। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके बाद भाग्यवान एवं बुद्धिमान पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए आंगन को सजाया। उन्होंने अच्छी प्रकार से उसका मार्जन तथा लेपन कराया और अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं से आदरपूर्वक उसे अलंकृत कराया। तदनंतर अपने पुत्रों तथा अन्य पर्वतों द्वारा शंकर जी सहित सभी देवगणों तथा अन्य लोगों को भोजन के लिए बुलवाया। हे मुने, हिमालय के आमंत्रण को सुनकर विष्णु तथा सभी देवता आदि के साथ वे प्रभु प्रसन्नता के साथ भोजन के लिए वहां गए। हिमालय ने प्रभु तथा उन सभी देवगणों का यथोचित सत्कार करके घर के भीतर उत्तम आसनों पर प्रसन्नता के साथ बिठाया और उन्हें अनेक प्रकार के सुभोज्य वस्तु को परोस कर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भोजन के लिए प्रार्थना की। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता हिमालय से इस प्रकार सम्मानित होकर सदाशिव को आगे कर भोजन करने लगे। उस समय सभी देवगण मिलकर एक साथ पंक्तिबद्ध होकर परस्पर हास करते हुए अलग अलग भोजन करने लगे। महाभाग, नंदी, वृंगी, वीरभद्र तथा वीरभद्र के गण पृथक होकर कोतुल से में भरकर भोजन करने लगे। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न महाभाग इंद्र
आदि लोकपाल तथा देवगण अनेक प्रकार के हास परिहास के साथ भोजन करने लगे। सभी मुनि, ब्राह्मण तथा भृगु आदि ऋषिगण आनंद के साथ पृथक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। इस प्रकार चंडी के सभी गणों ने भी भोजन किया। वे भोजन करने के बाद प्रसन्नतापूर्वक कौतूहल करते हुए अनेक प्रकार के हास परिहास कर रहे थे। इस तरह विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने आनंद के साथ भोजन किया। फिर आचमन करके विश्राम के लिए वे प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने निवास स्थान को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इधर मैना की आज्ञा से सभी पतिव्रता स्त्रियां भक्ति पूर्वक शिव से प्रार्थना कर वास नामक परमानंददायक निवास गृह में ले गई। वहां पर मैना के द्वारा दिए गए मनोहर रत्न के सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक शिव जी वास गृह को देखने लगे। वह ग्रह सैकड़ों जलते हुए रत्न दीपकों से प्रकाशित तथा शोभा संपन्न था। वहां अनेक प्रकार के रत्नों के पात्र विराज रहे थे। उसमें स्थान स्थान पर मोती तथा मणियां लगी हुई थी। वह रत्नों के दर्पण को शोभा से युक्त था। वह श्वेत वर्ण के चमड़ों से मंडित था। उसमें मोतियां और मणियों की मालाएं लगी हुई थी। वह परम ऐश्वर्य से संपन्न अनुपम महादिव्य विचित्र अत्यंत मनोहर तथा चित्त को प्रसन्न करने वाला था और उसके प्रत्येक स्थल में नाना प्रकार की कारीगरी की गई थी। वह ग्रह शिव के द्वारा दिए गए वर का अतुलनीय प्रभाव प्रकट कर रहा था। शोभा से संपन्न होने के कारण उस ग्रह का शिवलोक नामकरण किया गया था। वह अनेक प्रकार के सुगंधित उत्तम द्रव्यों से सुवासित उत्तम प्रकाश से युक्त चंदन आगरू युक्त तथा पुष्प की सैया से समन्वित था। वह ग्रह विश्वकर्मा के द्वारा रचित नाना प्रकार के चित्रों को विचित्रता से युक्त था। उसमें सभी उत्तम रत्नों के रसारों से रचित श्रेष्ठ हारों के ढेर लगे हुए थे। कहीं देवताओं के लिए अत्यंत मनोहर बैकुंठ बना हुआ था, कहीं ब्रह्मलोक बना हुआ था, कहीं लोकपालों का पुर बना हुआ था, कहीं मनोहर कैलाश बना हुआ था, कहीं इंद्र का मंदिर बना हुआ था, कहीं सबके ऊपर शिवलोक सुशोभित हो रहा था। आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे घर को देखकर शिव जी गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए परम प्रसन्न हो गए। उसके बाद शिव जी ने परम रमणीय तथा उत्तम रत्न पर्यक पर प्रसन्न हो लीला पूर्वक शयन किया। हिमालय ने अपने सभी भाइयों को तथा अन्य लोगों को बड़े प्रेम से भोजन कराया तथा शेष कृत्य पूर्ण किया। इस प्रकार हिमालय को सब कार्य पूर्ण करते हुए एवं ईश्वर शिव जी के शयन करते हुए सारी रात बीत गई और प्रभात काल उपस्थित हो गया। तब प्रातकाल होने पर धैर्य एवं उत्साह से भरे हुए लोग अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। विष्णु आदि सभी देवगण उठ गए और अपने इष्ट देव शंकर को स्मरण कर प्रसन्नता के साथ चित्ता से सज्जित होकर तैयार हो गए। अपने वाहनों को सजाकर कैलाश जाने के लिए उत्सुक उन वे लोगों ने शिव जी के समीप धर्म को भेजा। तत्पश्चात नारायण की आज्ञा से निवास ग्रह में आकर योगीश्वर शंकर से समयोचित वचन कहने लगे। धर्म बोले, हे भव, उठिए उठिए, आपको कल्याण हो। हे परमाधिप, जनवासे में चलिए और वहां उन सभी को कृतार्थ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, धर्मराज के इस वचन को सुनकर शिव जी हंसे। उन्होंने कृपा दृष्टि से धर्म की ओर देखा और सैया का परित्याग किया। वे हंसते हुए धर्म से कहने लगे, तुम आगे चलो, मैं भी वहां से ही आऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर धर्मराज जनवासे में गए और बाद में स्वयं प्रभु शंकर जी भी वहां आ जाने का विचार करने लगे। इसी जानकर स्त्रियां आनंद में भरकर वहां पहुंच गई और शिव के दोनों चरणों को देखते हुए मंगल गान करने लगी। इसके बाद वे शिव जी लोकाचार प्रदर्शित करते हुए प्रातकृत करके बेनाव पर्वतराज से आज्ञा लेकर जनवासे में गए। हे मुने, उस समय महोत्सव होने लगा, वेद ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। शिव जी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम किया तथा देवता आदि ने भी लौकिक आचारवश उनकी वंदना की। उस समय चारों ओर जय शब्द, नमः शब्द और मंगलदायक वेद ध्वनि होने लगी। इस प्रकार वहां महान कोलाहल व्याप्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत दूतरू संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वर वर्ग का भोजन और शिव शयन वर्णन नामक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय।
अर्थ 53 अध्याय यानी कि 53वां अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण एवं तपोधन मुनिगण आवश्यक कर्म करके हिमालय से प्रस्थान करने का उपक्रम करने लगे। हिमालय भी स्नान करके अपने इष्ट देव के यत्न पूर्वक पूजा करके नगरवासियों एवं बंधु वर्गों को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक जनवासे में गए। उन्होंने शंकर जी का विधिवत पूजन करके आनंद पूर्वक प्रार्थना की, आप इन सभी के साथ कुछ दिन तक मेरे घर पर निवास कीजिए। हे शंभु, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ तथा धन्य हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है, जो कि आप देवताओं के साथ मेरे घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले शैलराज ने इस प्रकार बहुत कहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु आदि देवगणों के साथ प्रभु को आमंत्रित किया। तत्पश्चात आदर के साथ मन में शिव जी का ध्यान कर विष्णु ने सहित देवता तथा मुनिगण प्रसन्नतापूर्वक हिमालय से कहने लगे। देवता बोले, हे गिरिराज, आप धन्य हैं और आपकी कृति महान है। तीनों लोकों में आपके समान पुण्यात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके द्वारा पर सज्जनों को गति देने वाला भक्त वत्सल एवं परम ब्रह्म महेश्वर अपने सेवकों के साथ कृपा करके पधारे। आपने हमें ठहरने के लिए मनोहर जनवासा दिया एवं विविध सम्मान किया है। हे गिरीश्वर, आपने एवं ऐसे उत्तम भोजन दिए जो अवर्णनीय है। वहाँ कोई आश्चर्य नहीं हो, जहाँ साक्षात अंबिका शिवा देवी हैं, सब कुछ सर्वथा परिपूर्ण है, कुछ भी शेष नहीं रहा। हम लोग धन्य हैं जो यहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वहाँ परस्पर एक दूसरे की उत्तम प्रशंसा हुई। उस समय वैदिक मंत्रों, साधु तथा जय शब्द की ध्वनि होने लगी और नाना प्रकार के उत्सव होने लगे। मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, मगध स्तुति करने लगे और द्रव्यों का पर्याप्त दान हुआ। तत्पश्चात देवेश का आमंत्रण कर हिमालय अपने घर गए और अनेक विधि विधानों से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। वे कौतूहलवश परिवार सहित प्रभु शंकर को भोजन कराने के लिए प्रेम के साथ ले आए। परम आदर से शिव जी के, विष्णु के, मेरे सभी देवताओं के, मुनियों के तथा अन्य गए हुए लोग के चरणों को धोकर बंधु बांधवों सहित गिरिराज ने बड़े प्रेम से उन सबको मंडप के भीतर आसन देकर बिठाया। विष्णु, सदाशिव एवं मुझ ब्रह्मा सहित समस्त लोग भोजन करने लगे। इस प्रकार गिरिराज ने रसीले विविध अन्नों से उन सबको तृप्त किया। उस समय नगर की नारियां हंसती हुई एवं उन सभी को और यत्न से देखते हुए मधुर वाणी से गालियां देने लगी। हे नारद, इस प्रकार सब लोग विधिवत भोजन करके आचमन कर गिरिराज से आज्ञा लेकर प्रसन्नता एवं तृप्ति से युक्त हो अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, सम्मान एवं आदर आदि के साथ उनका सत्कार किया। चौथा दिन प्राप्त होने पर बड़ी शुद्धता के साथ चतुर्थी कर्म विधिवत संपन्न हुआ, जिसके बिना वह उत्सव अधूरा ही रह जाता। उस समय अनेक प्रकार का उत्सव, जय जय जयकार, जय तथा साधु शब्दों का उच्चारण, नाना प्रकार का गान एवं नृत्य होने लगा। पांचवा दिन प्राप्त होने पर प्रसन्न हुए सभी देवताओं ने बड़ी प्रेम के साथ गिरिराज से विदाई के लिए निवेदन किया। यह सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवता, आप लोग कुछ दिन और रहें तथा मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा कहकर उन्हें बड़े स्नेह से शंकर, विष्णु तथा ब्रह्मा अन्य देवताओं को बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ ठहराया। इसी प्रकार निवास करते हुए जब बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने हिमालय के साथ सप्त ऋषियों को भेजा। उन्होंने गिरिराज तथा मेना को यह समयोचित बातें कहकर समझाया और प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक श्रेष्ठ शिव तत्व को विधिवत पादित किया। हे मुने, उनके समझाने से हिमालय ने उसे स्वीकार कर लिया। तब शिव जी विदा होने के लिए देवताओं सहित हिमालय के घर गए। जब देवेश शिव देवताओं सहित अपने कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने लगे, तब मैना ऊंचे स्वर में रोने लगी और कृपा सागर शंकर जी से कहने लगी। मैना बोली, कृपा निधे, आप कृपा करके भली बातें शिवा का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, अतः पर्वतों के हजारों दोषों को क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, यह मेरी कन्या जन्म जन्मांतर से आपके चरण कमल की ही भक्त है। आप महादेव प्रभु को छोड़कर ऐसे इसे सोते अथवा जागते समय भी किसी का स्मरण नहीं रहता। हे मृत्युंजय, आपकी मुक्ति के सुनने मात्र से ही यह आपकी भक्ति के सुनने मात्र से ही यह हर्ष के आंसू गिराती हुई पुलकित हो जाती है।
और आपकी निंदा से यह मौन मृतक के समान हो जाती है। ब्रह्मा जी बोले, तब ऐसा कहकर मैंने उन्हें अपनी पुत्री को समर्पित कर जोर जोर से रुदन करके उन दोनों को सामने मूर्छित हो गई। तदनंतर शंकर ने मैना को समझा करके और उनके तथा हिमालय से आज्ञा लेकर देवगणों तथा साथ महोत्सव पूर्वक यात्रा की। तदनंतर सभी देवता ने हिमालय के कल्याण की कामना करते हुए प्रभु तथा उनके गणों के साथ मौन हो प्रस्थान किया। कुछ दूर जाकर हर्षित देवता हिमालय के पुरी के बाहर बगीचे में शिव जी सहित आनंद पूर्वक ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार देवगणों के सहित शिव की उत्तम यात्रा का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब उत्सव तथा विदाई के अनंतर होने वाली विरह के युक्त शिव की यात्रा सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय विश्वनाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय विश्वनाथ। हर हर गंगे हर हर महादेव हर हर महादेव। श्री दुर्गा दिव्य नमः 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 श्री दुर्गा दिव्य नमः। अर्चतु 50वां अध्याय यानी कि 55वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद सप्तऋषि ने हिमालय से कहा, आज गिरिजा को विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, तो आप अपनी पुत्री पार्वती की विदाई कर दीजिए। हे मुनीश्वर, यह बात सुनकर हिमालय पार्वती वियोग जन्य दुख का स्मरण कर कुछ देर के लिए व्याकुल हो गए। फिर कुछ काल के लिए अनंतर चेतना प्राप्त होने पर ऐसा ही होगा, यह कहकर उन्होंने मैना को संदेश भेजा। हे मुने, सेल का संदेश सुनकर मैना हर्ष तथा शोक से युक्त हो गई और गिरजा को विदा कराने के लिए उद्यत हो गई। हे मुने, हिमाचल प्रिया उन मैना ने प्रथम वेद तथा अपने कुल की रीति संपन्न की। फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त वे नाना प्रकार के मंगल विधान करने लगी। उन्होंने पार्वती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों और रजो कुलोचित श्रृंगार तथा उत्तमोत्तम 12 आभरणों को अलंकृत किया। तदंतर मैना के मन की बात जानकर एक पवित्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को श्रेष्ठ पतिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिजे, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह वचन सुनो। मेरे ये वचन स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाला है तथा इनके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। इस जगत में पतिव्रता नारी धन है, इसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा की योग्य नहीं है। यह सब लोग पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों की दूर करने वाली है। हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है, वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर उन अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्य, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा आदि बहुत ही पतिव्रताएं हैं, जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ नहीं कह रही हूँ। ये सभी पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान्य तथा पूज्य हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और अन्य मुनीश्वरों ने भी इनका सम्मान किया है। इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दिनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके सेव्य हैं और सज्जनों के गति दाता हैं। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों में भरा हुआ है। निश्चय ही पतिव्रत धर्म जितना श्रेष्ठ है, उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। स्त्री को चाहिए, जब अपने प्रिय पति भोजन कर ले, तब स्वयं पति भक्ति से में प्रायण होकर भोजन करे। हे शिवा, जब पति खड़ा हो, तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उसके उठने से पहले स्वयं जाग जाए। पति का सर्वदा
पति का सर्वदा छल रहित ही हो हित करे। हे शिवे, कभी अलंकार से रहित हो अपने स्वामी के सम्मुख न जाए। जब स्वामी कार्यवश प्रदेश चला जाए तो कभी शरीर का संस्कार एवं श्रृंगार न करे। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी नहीं न ले। पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन न कहे, और पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहे। उस समय भी यही कहे कि स्वामी और अधिक दंड देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर घर का सारा कामकाज छोड़कर उनके समीप जाए और शिष्टता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूर्वक कहे, हे स्वामिन, आपने किस लिए बुलाया है? कृपा कर आज्ञा दीजिए। इसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नतापूर्वक संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल तक इधर उधर न देखे और न तो दूसरे को घर जाए। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकाशित न करे। बिना कहे कि पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करे और पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए न जाए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वह अपने स्वामी का चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पति के चरणोदक में सभी तीर्थ एवं क्षेत्र निवास करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पति के भोजन करने के पश्चात उनका उच्छादिष्ट जो भी इष्ट अनादि हो उसे प्रतिपदित महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री भोजन करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गो एवं भिक्षुक को बिना दिए अन्न का भोजन न करे। घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखे, नित्य उत्साहपूर्वक युक्त तथा सावधान रहे और अधिक व्यय न करे। इस प्रकार सौदा पतिव्रत धर्म का पालन करे। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास तथा व्रत न करे, अन्यथा उसका फल नहीं होता और उसे नरक की प्राप्ति होती है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए तथा अपनी इच्छा से रमन करते हुए पति को आवश्यक कार्य आ पड़ने पर भी न उठाए। पति कलिब दुर्गति में पड़ा हुआ, वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी, चाहे जैसा ही हो क्यों न हो, उसका अपमान न करे। मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 रात्रि प्रयत्न अपने मुख पति को न दिखाए और जब तक चौथे दिन स्नान से शुद्ध न हो अपना शब्द भी न सुनाए। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखे, कभी अन्य का मुख न देखे अथवा पति के न होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करे। पति के आयुष्य की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कृपाशक, तांबुल, मांगलिक आभूषणों, केशों का संस्कार, केशपाश बनाना, हाथ में कंगन एवं कानों में कर्णफूल नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में न करे। धोबीन, बंदिया, व्याभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा दुर्भाग्य युक्त स्त्री से कभी मित्रता न करे। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे बातचीत न करे, कभी अकेली न रहे और न नग्न होकर कभी स्नान करे। ओखली, मूसल, बुहारी, झाड़ू, सिल, लोढ़ा तथा देहली पर सती स्त्री कभी न बैठे। सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से घृष्टता न करे। अपने पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करे। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुखी होने पर दुखी रहे तथा पति के प्रिय में ही अपने प्रिय समझे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करे। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा व्यक्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे। विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत न हो और न सदैव धैर्य धारण करे। घी, नमक, तेल आदि के न होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा न कहे और पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त न करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व है। अतः हे देवेशी, पतिव्रता अपने पति का साक्षात शिव स्वरूप ही समझे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत, उपवास तथा नियम आदि का आचरण करती है वह अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है।
जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है वह ग्राम की कुतिया अथवा निर्जन वन में श्रृंगाली होती है। स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे, दुष्टों के समीप न जाए और कभी पति से कातर वाक्य न कहे, किसी की निंदा या आक्षेप युक्त बात न कहे, दूर से ही कलह का परित्याग करे। गुरुजनों के समीप कभी जोर से न बोले और न जोर से हंसे। पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीतता से अन्न, जल, भोजन, तांबूल, वस्त्र, पाद संवाहन, खेद दूर करने वाले मीठे वचन के द्वारा जो स्त्री अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है, मानो अपने त्रिलोक्य को प्रसन्न कर लिया। माता, पिता, पुत्र, भाई तो स्त्री के बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति का सदैव पूजन करे। पति देवता, गुरु, भर्ता, धर्म, तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ है, इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करे। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है वह वृक्ष के कटोर में रहने वाली उल्लू की होती है। जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर स्वयं भी ताड़न करना चाहती है वह वृषभ भक्षणी व्याघ्री होती है। जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है वह केकराक्षी होती है। और जो अपने पति को बिना दिए मिष्टान खा लेती है वह ग्राम शकुरी अथवा अपने विष्ठा खाने वाली वल्गु बकरी होती है। जो अपने पति को तू कहकर बोलती है वह जन्मांतर में गूंगी होती है। और जो अपने सपत्नी सोच से डहा करती है वह बारंबार विधवा होती है। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है वह कानी, कुमुखी तथा कुरूपा होती है। जैसी जीव के बिना देह क्षण मात्र में अशुचि है ही हो जाती है, उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। इस लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य है तथा उसका वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पितृवंश, मातृवंश तथा पतिवंश के तीन पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। दुराचारणी स्त्रियां अपने दुराचार के द्वारा माता, पिता तथा पति इन तीनों कुलों को नरक में गिराती है और वे इस लोक तथा परलोक में सदैव दुखी रहती है। पतिव्रता के चरण जहां जहां पड़ते हैं वहां की पृथ्वी सदा पाप की हरण करने वाली अत्यंत पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य, चंद्रमा तथा वायु भी अपनी पतिव्रता के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई और हमें दूसरों को पवित्र करने के लिए योग्यता प्राप्त हुई। भार्या गृहस्थ का मूल है, भार्या ही सुख का मूल है। धर्म फल की प्राप्ति एवं संतान वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत अवस्था है। क्या आपने अपने रूप लावण्य का गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं है, किंतु विशेश्वर से भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। भार्या के द्वारा ही इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों का विजय प्राप्त की जा सकती है। देव कर्म, पितृकर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्या के फलवान नहीं होता। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। अन्य स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुष को ग्रसती रहती है। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं है। वे दोनों स्त्री पुरुष शिवा तथा पार्वती के तुल्य हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए। पति ओमकार है तो स्त्री श्रुति वेद है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। स्त्री सत्क्रिया है
तो पति उसका फल है। हे शिवे, इस प्रकार के दंपति धन्य हैं। हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं का भेद सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक सुनो। उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की कही गई हैं, जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अतिनिकृष्ट, ये 4 भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कह रही हूं, सावधान होकर उसका श्रवण करो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है और कभी पति में नहीं जाता, हे बद्रे, वह उत्तम पतिव्रता कही गई है। जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है, हे पार्वती, वह मध्यम पतिव्रता कही गई है। हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपने धर्म समझकर व्याभिचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता अधमा कही गई है। जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुल की भय से व्यभिचार नहीं करती, उसका पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा है। हे शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली है, संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली है और इस लोक एवं परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। पतिव्रत के प्रभाव से ही अत्रि प्रिया अनसुईया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना कर वराह के साप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगी। तुम तो साक्षात जगत की माता तथा महेश्वरी हो। जगत पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात पति हैं। तुम्हारे नाम से के स्मरण मात्र से स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे देवी, तुम्हारे आगे इस कथन से क्या प्रयोजन? फिर भी मैं, हे शिवे, संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुम्हें यह सब कहा है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वह द्विज पत्नी भगवती को प्रणाम कर मौन हो गई और इस उपदेश को श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रशंसित हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, पूछो शिव काशी, शिव पूछ के बताओ। शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, हर हर महादेव। शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दूत रूप संहिता के तृतीय पावती खंड में पतिव्रत धर्म वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। आज हम लोग को 55वां अध्याय पढ़ने का मौका मिल रहा है। 55वां अध्याय पढ़ने के बाद हम लोग यहीं पर कथा विराम देंगे। साथ ही आज हम लोगों का पार्वती खंड का भी समापन की ओर अग्रसर होगा। 55वां अध्याय पार्वती खंड के अंतिम अध्याय। यहाँ पर आज हम लोग का नवदुर्गा का जिस प्रकार विसर्जन होता है, उस प्रकार 55वां अध्याय से पार्वती खंड का समापन होगा। ब्रह्मा ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुन लीजो, सेवक जान सदा चरण को अपनी जान कृपा कीजिए। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देकर मेना को बुलाकर कहा, अब इसकी यात्रा की तैयारी कीजिए। मेना भी तथास्तु कहा और वे प्रेम से विभोर हो गई। तदंतर धैर्य धारण कर काली को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे मेना पार्वती की बार बार गले लगाकर ऊंचे स्वर में रोने लगी और पार्वती भी दिन वचन कहती हुई ऊंचे स्वर में रोने लगी। शोक व्यथित होकर शैल प्रिया मेना और पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से के सबसे
सभी देव पत्नियां भी अपने अपने शुद्ध बुद्ध खो गई बैठी। उसी समय सभी देव स्त्रियां रोने लगी तथा अचेत हो गई। विदा होते हुए स्वयं योगेश्वर भी रो पड़े। तब दूसरों की क्या बात। इसी समय बड़ी सिद्धता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय हिमालय भी पार्वती की गोद में लेकर मोहवश रोने लगे। हे वत्से, इस घर में सुनिए कर तुम कहाँ जा रही हो। इस प्रकार कह करके बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ उनकी ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर उन्हें समझाया। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों की भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और वे लोकाचार बस जोर जोर से रोने लगी। पार्वती के रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां, माता, मैना, सगे संबंधी तथा अन्य भी रोने लगे। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई, पिता तथा सखियां अत्यंत प्रेमवश बार बार रोती रहे। इस समय ब्राह्मणों ने आकर सबको आदर पूर्वक समझाया और कहा कि यात्रा के लिए सुखदायी लगन बेला आ गई। तब हिमालय ने मैना की धीरज बंधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती के चढ़ने के लिए शिविका मंगवाई। तदनंतर ब्राह्मण स्त्रियों ने पार्वती को पालकी में चढ़ाया और माता पिता, ब्राह्मण आदि सब ने आशीर्वाद प्रदान किया। मैना और हिमालय ने महारानियों ने के योग उपचार पार्वती के प्रदान किया और अन्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ द्रव्य समूह दिए। हे मुने, पार्वती ने अपने माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित, संबंधी एवं स्त्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। परम बुद्धिमान हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहां पहुंचे जहां सभी देवता ठहरे हुए थे। तत्पश्चात सभी लोगों ने भक्ति से सदाशिव को प्रणाम किया और प्रशंसा करते हुए अपने नगर के चले आए। तब पार्वती के कैलाश पहुंचते ही सभी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव किया। शिव जी ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर बैठकर पहुंचकर कहा, हे देवेशी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूं और यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ, तुम तो आज से नहीं जन्म जन्मांतर से मेरे प्राण प्रिया हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपनी स्वामी महेश का वचन सुनकर हंसती हुई शिव प्रिया पार्वती कहने लगी। पार्वती बोले, हे प्राणेश्वर, मुझे सभी बातों का स्मरण है, किंतु हे भव, इस समय आप चुप रहिए और आज जो कार्य उपस्थित है उसी को सिद्ध कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं समान वचन को सुनकर विशेश्वर प्रसन्न हो उठे गए और लौकिकाचार में संलग्न हो गए। शिव जी ने अनेक प्रकार के भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण आदि सभी देवगण को नाना विविध मनोहर भोज्य वस्तुओं का भोजन कराया। उन्होंने अपने विवाह में आए हुए सभी लोगों को यथाउचित विधिवत उत्तम रस से संपन्न भोजन कराया। तब भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित सभी देवताओं ने अपनी स्त्रियां तथा गणों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शिव जी स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, शिव जी ने मुझे तथा विष्णु को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी कश्यप को प्रणाम करते हैं। मैंने उन्हें गले लगाकर उनकी आशीर्वाद दिया। फिर शंकर को पर ब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। उसके पश्चात में तथा विष्णु, शिवा एवं शिव जी के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह का प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर शिव जी भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश में रहने लगे और उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिवा शिव की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवा एवं शिव के विवाह का आपसे वर्णन किया। यह विवाह परम मंगलदायक, शोकनाशक, आनंददायक तथा धन एवं आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर नित्य इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मेरा कहा हुआ यह आख्या अद्भुत मंगल का धाम है। सभी विघ्नों का नाश करने वाला,
समस्त व्याधियों को दूर करने वाला, यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों की सभी कल्याणकारक उत्सवों में प्रयत्न पूर्वक प्रेम के साथ शिव को संतुष्ट करने वाले इस आख्या को पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से देवता आदि को प्रतिष्ठा के समय और शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इस आख्या का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिव के इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे ब्रह्म नारद संवादे द्वितीयाया रुद्र संहिताया तृतीय पार्वती खंडे शिव कैलाश आगमन वर्णनम नामक 55-50 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के ब्रह्मा नारद संवाद के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव कैलाश आगमन वर्णन नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिताया तृतीय पार्वती खंड समाप्त। द्वितीय रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो दुर्गा माई की जय। हे दुर्गा दुर्गा दुबुद्धि नाशनी, हे माँ कल्याणी, जगत का कल्याण करती माँ, सभी को विजय दिलाती माँ, इसीलिए विजयादशमी है माँ, सबका कल्याण करो माँ। हे माँ मेरी माँ से बढ़कर हो तुम, मेरी नारायणी माँ हो तुम। हे माँ आपके बिना पिता भी नहीं सुनते, ये भी सत्य है। बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मेरी मैया कहे सोई। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार, लज्जा सबकी राखियो बाबा नंदी के सवार, बाबा नंदी के सवार, बाबा नंदी के सवार। हे बाबा आपकी कृपा हो तो हमें संसार में सब मिल जाता, हमें क्या चाहिए वो आप ही जानते बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। इसके साथ ही आज पार्वती खंड का समापन के साथ आज आनंदित हो हम लोग विजयदशमी का त्यौहार मनाएंगे। माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा है कि उन्होंने हमें आज के दिन पार्वती खंड तक पहुंचाया, समापन तक पहुंचाया, यानी कि आज विसर्जन की ओर ले गई। माँ खुद कल्याणकारी है, दयानिधि है, माँ ही नवनिधि है। हे माँ, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा का शिष्य आपको भोलेनाथ के साथ धन्यवाद देता हूँ। समस्त यहाँ के हवाई देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए समस्त देवी देवताओं को अपने अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। सिर्फ गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि और शिव महापरिवार, कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ रहकर हमारा भंडार भरते रहें और अपनी अखंड कृपा मेरे बंधु बांधव, इष्ट मित्र, मेरे व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों पर करें। हे महादेव, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो अज्ञान का सबसे बड़ा मूर्ति हूँ। हे महादेव, मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना बच्चा समझकर मुझ पर अपनी अखंड कृपा कीजिए। यह मोह माया क्षण मंगर में जो मैं फंसा पड़ा हूँ, उसमें आप ही मुझे
इससे बाहर निकाल लीजिए। हे महादेव, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, असल में तो आप ही हमारे देव हैं। हे देवादिदेव महादेव, मैं आपको प्रणाम करते हुए आज का कथा को यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व एक बात और बताना चाहूंगा, आज रावण का दशहरा पूजन भी है। आज रावण का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि रावण जैसा न पंडित कोई था, न होगा और न हुआ। रावण स्वयं महापंडित था, इसीलिए लोग उनकी पूजा भी करते हैं। रावण स्वयं शिव का उपासक था और शिव के श्राप से ही उनको विष्णु भगवान की द्वारा मोक्ष प्राप्ति हुई। इसी के साथ मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नोहम गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। इसके साथ ही आप सबों से थोड़ा सा नाम जाप करता हुआ कथा को विराम दूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। हे बाबा, मैं आकाश राजगढ़िया आपको धन्यवाद देता हुआ आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर और मेरे से जुड़े सभी लोगों पर, जो भी मेरे प्रिय हैं, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। महादेव दया निधान करुणा निधान। इस शुभ विजया के साथ हैप्पी दशहरा, शुभ विजया टू ऑल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर